नमस्कार दोस्तों क्या आपको पता है हमारे देश भारत में सबसे निर्लज्ज, सबसे बेशरम तथा सबसे ज़्यादा करप्शन भरा क्षेत्र तथा दोस्तों सबसे ज़्यादा नेपोटिज्म भरा भी क्षेत्र या फील्ड कौन सा है? वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जितना करप्शन है उतना हमारे देश के और किसी भी संस्थान में नहीं है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये सुन के? गुस्सा आया? ठीक वैसे ही मुझे भी गुस्सा आया था इसकी वीडियो देख के। दोस्तों इसने अपने इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में इतनी गंदी गंदी गालियां बकी हैं कि शायद आप सुन नहीं सकते। दोस्तों इसके मन में सुप्रीम कोर्ट को लेके इसके दिमाग में इतना कीचड़ भरा है, अगर आप इसकी वीडियो देखेंगे तो शायद आपके मन में भी वो कीचड़ चला जाएगा। वैसे तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसकी वीडियो देखें। दोस्तों इसने अपने वीडियो में कहा है कि प्री कॉलेजियम, क्या आप जुडिशरी को अपनी बाप की जागीर समझते हैं? यानी कि आप जिसको चाहे उसको उठा के जज बना दे, अपने बेटे को, जीजा को, साले को, जिसको चाहे उसको जज बना दे। तो दोस्तों मैं इसको बताना चाहता हूं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज हैं 33-34, उसके बाद जितने भी हाई कोर्ट में जजेज हैं, क्या बस नेपोटिज्म से ही आते हैं? कोई नया जज नहीं उभर रहा है। दोस्तों सबसे पहले तो इसको दिक्कत है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम के सिस्टम के द्वारा क्यों होती है। इसको दोस्तों दिक्कत है कि क्यों कॉलेजियम सिस्टम द्वारा जजों की नियुक्ति होती है, क्यों एक जज ही जज को नियुक्त करता है। ये चाहता है कि हमारे देश की कैबिनेट मंत्री या पार्लियामेंट जजों की नियुक्ति करे, जो कि वो अपना काम ढंग से खुद ही नहीं कर पाते। दोस्तों ये चाहता है कि 2014 में जो एक बिल पास हुआ था NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति हो, जो कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ही उसे खारिज कर दिया था, ये कह के कि ये संविधान के अगेंस्ट में है। दोस्तों ये कहता है कि संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में कॉलेजियम सिस्टम का जिक्र है कि ये लोग कॉलेजियम सिस्टम से हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं। तो दोस्तों मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि संविधान के मूल ढांचे में कहाँ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैबिनेट मंत्री या पार्लियामेंट करेगी? बाद में आप लोग संशोधन करके NJAC कानून लाते हैं, तो क्या उसे सुप्रीम कोर्ट हरी झंडी दे दे? बाद में आप लोग संविधान को संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट का नामो निशान ही मिटा दे। तो दोस्तों बाद में आप लोग कहेंगे कि ये संविधान का एक हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट तो है ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट ने उसे संशोधन करके हमारे संविधान से ही हटा दिया। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। पार्लियामेंट पर ही रोक लगाने के लिए हमारे देश में एक संस्था है सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी बिल पास कर दे। अभी हाल ही में कृषि कानून बिल आया था, जब किसान कह रहे हैं कि वो बिल हमारे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आपने वो बिल पास किया, लेकिन लास्ट में उस पर किसने रोक लगाया? सुप्रीम कोर्ट। आपको याद होगा इंदिरा गांधी सरकार, उसने 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत में कितनी खतरनाक संशोधन लाई थी, जो कि हमारे पूरे संविधान को उलट पलट कर रख देती है। लेकिन उस समय इसी सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे संविधान को बचाया, और इसीलिए संविधान के रक्षक को ही सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। दोस्तों जब किसी भी व्यक्ति का कोई भी मौलिक अधिकार हनन होता है तो उसके पास बस केवल एक ही रास्ता होता है, वो है सुप्रीम कोर्ट, और आप उसे ही सबसे निर्लज्ज और बेशरम संस्था बता रहे हैं। दोस्तों इसने अपनी वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में इतनी गंदी गालियां बकी हैं। इसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का मूत्र तथा उनका स्पर्म निकाल के बोतलों में भर के उसे रिसर्च के लिए भेजा जाए कि ऐसा इनके अंदर क्या है कि यही सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। इसे दोस्तों गुस्सा इसलिए आ रहा है कि कोई भी कैबिनेट मंत्री या कोई भी मिनिस्टर का बेटा जज नहीं बन रहा है, क्योंकि फैसले इसके हिस्से में नहीं जा रहे हैं। दोस्तों जब पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास होता है तो उसके जो हेड होते हैं, मान लो प्राइम मिनिस्टर किसी भी एक्ट के लिए हाँ करते हैं, तो उनके जितने भी विधायक, जितने भी सांसद रहते हैं, सब हाँ में हाँ करने लगते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है कि अगर 2 जजों की बेंच बनती है तो एक जज का कोई और डिसीजन आता है तथा एक जज का कोई और डिसीजन, क्योंकि उनका खुद का निर्णय होता है। वो आपस में हाँ में हाँ, तू में तू करके कोई डिसीजन नहीं देते हैं। ये होता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि दोस्तों एकदम इंडिपेंडेंट जुडिशरी का काम करती है। हमारे देश के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तथा मीडिया की तरफ नहीं कि कोई एक व्यक्ति हाँ कहे तो सब लोग हाँ में हाँ कर दे। लेकिन इसको इसी देश की सुप्रीम कोर्ट तथा जुडिशरी से दिक्कत है। दोस्तों हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। दोस्तों डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तथा मीडिया। आपको तो जरूर पता ही होगा कि हमारे देश में 3 पिलर तो एकदम बिक ही चुके हैं। एक ही पिलर बचा है जुडिशरी, जो कि अपना कार्य अच्छे से कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें भी सबसे ज्यादा करप्शन केवल जुडिशरी में दिख रहा है, और हमारे देश में मीडिया, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तो अपने काम को बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं।
दोस्तों ये जो अपनी गंदगी को बातों के रूप में लोगों के सामने ला रहा है वीडियो बना के यूट्यूब पे, दोस्तों इसको ये आज़ादी भी संविधान देता है, बोलने की आज़ादी। और दोस्तों संविधान का रक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, वहाँ के जज चाहे तो इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी धारा लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि सबको बोलने की आज़ादी है। लेकिन आप उसी लिमिट में रह के बोलें कि किसी दूसरे को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन शायद इसको, इस कानून के बारे में इसको पता नहीं है। इसके मन में जो भी गंदी गंदी गालियां हैं बस बके जा रहा है। दोस्तों आपका क्या राय है? क्या हमारे देश की जुडिशरी, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट करप्ट है या नहीं? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।